बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदो चरण सरोज जिन बीजक निर्मयो परख दिखायो खोज ते गुरु सम दूजा नहीं। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाश स्थिर पद पर खायो सब जा दुखित जीव जानि के दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण एक अनेक के दोख पर खायो निज ते अशरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो कहूँ टीका वेस्ता तो पारक ते कृपा निधि बंदो संत समाज जे निर्णय गुरु पर दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दाया निधि। साहिब बंदी साहिब। कबीर पंथी जीवनचर्या। कल कुछ विषयों पर चर्चा हो रही थी। आज नित्य सत्संग 10वां प्रकरण है। विवेक वैराग्य प्रिय सद रहस्य संपन्न पारखी संतों का नित्य सत्संग करना चाहिए। विवेकवान संत यदि नित्य न मिले तो अपने सत्संगी भाइयों में नित्य नियमानुसार बैठें और सत्संग करें। जब हम अच्छी चर्चा करेंगे अपने साथियों में तो उसका अपना प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो हम प्रपंच से बच जाएंगे, क्योंकि जहाँ 4 लोग जुटते हैं बस एक दूसरे की शिकायत निंदा कुछ ऐसे ही चर्चा चला करती है। तो जब अच्छी चर्चा करते हैं तो उससे हम बच जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुसंगियों की संगत कभी न करें। कुसंगियों की संगत से सदैव दूर रहें। सत्संग से जैसे मनुष्य का उत्थान होता है, कुसंग से वैसे ही मनुष्य का पतन भी होता है। अतः सावधान। सद्गुरु कबीर साहब बीजक में बहुत ही मार्मिक साखी कही है कि संगत किसकी करें। संगत की जय साधु की हरे और के व्याधे, ओछी संगत क्रूर की आठों पर उपाधि। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर ता जाइए जहाँ अपनी संगति होए। बहुत बड़ी बात साहब बताते हैं अपने सरल शब्दों में कि संगत साधु की करना चाहिए। संतों की संगत करने से हमारे सारे व्याधियाँ कट जाती हैं, दुख कम हो जाता है, भार हल्का हो जाता है और हम कुसंग से बच जाते हैं। अगर हम क्रूर की संगत करते हैं, ओछी की संगत करते हैं तो उपाधि ही उपाधि, आठों पहर उपाधि, अर्थात पूरे जीवन में केवल दुख का अनुभव होता है। और संगत से सुख मिलता है, कुसंगत से दुख मिलता है। इसलिए साहब कहते हैं वहीं जाना चाहिए जहाँ अपनी संगत हो, अर्थात जहाँ अपने जैसे लोग हों, भक्त हों, संत हों, सदाचारी हों, ज्ञान की चर्चा होती हो, वहीं जाना चाहिए।
क्योंकि वहाँ अपने मन को कोई न कोई सीख मिलेगी, संस्कार मिलेगा और हमारा मन स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा। तो बस उसी में तो शांति है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्यादि, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी भी बहुत होता है, करोड़ों युगों का मानो अपराध कट जाता है। संगत करके तो कोई देखे, जन्मों जन्म की जो पीड़ा है वो मिट जाती है। आज जो हम संतों की संगत में बैठे हैं, संतों के शरण में लगे हैं, संगत का ही तो प्रभाव है। अनादिकाल के जगत में न जाने कितने शरीर धारण किए, आखिर वो पीड़ा वो दुख सब मिट ही तो गया। क्योंकि आज वह द्वार वह दरवाज़ा हमें मिल गया है, वह रास्ता मिल गया है जो सीधा कल्याण की ओर जाता है। पहले इस रास्ता का पता ही नहीं था, लेकिन संत गुरुजनों के पारखी संतों की संगत में वह रास्ता हमें मिला। इसलिए दो ही संगत दुनिया में होती है, अच्छी संगत और बुरी संगत। ये हमारे ऊपर ही है कि हम किसकी संगत करते हैं। अच्छी संगत करते हैं उसका परिणाम अच्छा होता है, क्योंकि नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। नित्य पाठ कथा या सद्ग्रंथावलोकन, सत्संग सद्ग्रंथावलोकन तथा सद्विवेक, ये तीन कल्याण के मुख्य साधन है। सद्गुरु अभिलाष देव भी कहते थे, सेवा साधना और स्वाध्याय। चित्त को शुद्ध करने वाला पहली सीढ़ी है सेवा, क्योंकि उसी से मन निर्भय होता है, उसमें भक्ति भावना श्रद्धा भावना जगती है। और जितने श्रद्धा प्रेम भक्ति जगेगा उतने मन शांत होगा और उसमें चित्त निर्मल होगा, मन निर्मल होगा। स्वाध्याय अध्ययन करेगा तो एक से एक बातें संतों की ज्ञान की जानकारी होगी और मन को स्वस्थ करने में सुविधा मिलेगी। और साधना फिर उन्हीं ज्ञान का जीवन में उपयोग करना, यही तो साधना है। ये तीन जो कल्याण के साधन है, सत्संग सद्ग्रंथ और सद्विवेक, ये बहुत ही मार्मिक है। ऐसे हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। वैरागवान संतों का नित्य सत्संग सबको सुलभ नहीं, बिना साधना के निरंतर विवेक होते रहना और भी दुर्लभ है। अतः सबसे सरल साधन सद्ग्रंथों का नित्य अध्ययन करना। अपारकी संतों का नित्य सत्संग अथवा उनके दर्शन तो मिलना दुर्लभ है, और अपने अंदर ऐसी विवेक जागृति बनी रहे या विवेक को हम जगा लें, ये भी नहीं, क्योंकि बिना सत्संग के ये हो नहीं सकता। अध्ययन करना और सरल है, पुस्तक ले लो, उसमें अपने मन को लगाए रखो, अध्ययन करते रहो, तो इससे मन स्वस्थ रहेगा, संतों की याद भी बनी रहेगी और अच्छी भावना बनी रहेगी। साधु भक्त सभी को चाहिए कि सब मिलकर नित्य नियम पूर्वक सायंकाल को संध्या पाठ करें या सैद्धांतिक किसी भी सद्ग्रंथ का पाठ करें और कथा सत्संग करें। समय कम होने पर थोड़ा भी पाठ कर लें, परंतु क्रम न तोड़ना चाहिए। हर गांव के भक्तों को चाहिए कि वे एक निश्चित स्थान पर नित्य सायंकाल को निश्चित समय पर एकत्र हुआ करें और बीजक आदि सद्ग्रंथों का पाठ
एवं कथा सत्संग किया करें। यदि किसी कारणवश किसी गांव के लोग नित्य ना एकत्र हो सकें तो रविवार या गुरुवार को सप्ताह में 1 या 2 दिन चुन लें। उसी दिन सब एकत्र होकर पाठ सत्संग किया करें। गृहस्थ सत्संगियों में यह प्रबल दोष रहता है कि कहीं पाठ कथा के लिए एकत्र भी होते हैं तो पाठ कथा के पश्चात प्रपंच वार्ता या राग द्वेष की वार्ता आरंभ कर देते हैं, जिससे सत्संग का सारा प्रभाव नष्ट हो जाता है। अतः वहाँ पर केवल पाठ कथा सत्संग ही होने चाहिए, प्रपंच या राग द्वेष की वार्ता नहीं। सज्जन तो रात दिन साधन परायण रहते ही हैं। यहाँ मुख्य गृहस्थों को कहा जाता है कि वे नित्य अधिक से अधिक समय सद्ग्रंथों के अध्ययन में लगावें। सामाजिक पाठ कथा सत्संग के अतिरिक्त व्यक्तिगत सद्ग्रंथ अध्ययन के लिए अपना समय निकालना चाहिए। प्रातः काल का समय बड़ा उत्तम है, या अपनी सुविधा के अनुसार जब निकाल सकें सद्ग्रंथों के अध्ययन के लिए समय जरूर निकालें। परिस्थितिवश निश्चित समय ना निकल सके तो दिन रात में जब समय मिले तब अध्ययन करें। सद्ग्रंथों के अध्ययन में इतनी लगन करनी चाहिए कि नेत्र, जिह्वा तथा कंठ थकित हो जाएं। कल्याण की भावना पूर्वक सद्ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो अध्ययन काल में भी आपकी समाधि लग सकती है, लग जाएगी। जैसे दर्पण को देखने से अपना मुख दिखता है, वैसे सद्ग्रंथों को देखने पढ़ने से अपना चेतन स्वरूप या गुण दोष तथा कल्याण दिखते हैं। एक काल में कई ग्रंथों का पढ़ना रूप चटनी न चाटे। एक समय में एक ही ग्रंथ का क्रमशः अधिक से अधिक अंत तक अध्ययन करें। जहाँ से बंद करें ग्रंथ में एक कागज का टुकड़ा चिन्ह रख दें, पुनः दूसरे दिन वही से पढ़ें। कितना गुरुदेव संतों को चिंता होती है, एक सिस्टम देते हैं कि इस ढंग से अध्ययन करना चाहिए। अगर सिस्टम को अपने जीवन में उपयोग करें तो सच है जीवन में उन्नति होने से कोई रोक नहीं सकता। हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह सैद्धांतिक समस्त ग्रंथों को खरीद कर उनका संग्रह रखे, स्वयं अध्ययन करे और दूसरे को भी अध्ययन करने की सुविधा दे। यदि परिस्थितिवश या अर्थशक्ति के दुर्बलतावश सिद्धांत के समस्त सद्ग्रंथ न रख सके तो 10-5 सद्ग्रंथ अवश्य रखे और उनका अध्ययन करे। लोग तंबाकू, बीड़ी आदि में, विवाह में और अज्ञात कितने स्थल पर अनावश्यक बहुत खर्च कर देते हैं। फिर सद्ग्रंथों के संग्रह के लिए ही सोमपन क्यों, जिसमें परम कल्याण है। धन लगाकर सद्ग्रंथों का प्रकाश प्रचार करना या बहुत से सद्ग्रंथों को खरीद कर जनता में बांट देना यह बहुत बड़ा धर्म है, क्योंकि इससे जनता को सुबुद्धि मिलकर उनका कल्याण होता है। संतजन अपने कल्याण साधन काल में प्राप्त हुए अनुभव रस को सद्ग्रंथ रूपी पात्रों में भर देते हैं। उनका अध्ययन करके हम सहज उस रस का पान कर सकते हैं। सद्ग्रंथों की एक एक बात का मूल्य नहीं आंका जा सकता। ऐसे अमूल्य निधि सद्ग्रंथों को हम बहुत थोड़े पैसे में खरीद कर यदि उससे लाभ ना उठा सकें तो अपना कितना दुर्भाग्य है। जिस किसी सिद्धांत में अपने अच्छे अच्छे संत तथा विद्वानों का प्राकट्य एवं अनेक उत्तम उत्तम सद्ग्रंथों की रचना और प्रकाश प्रचार होते हैं, वह सिद्धांत पानी में तेल के समान शीघ्र जगत में फैल जाता है।
संतों का शरीर तो शीघ्र छूट जाता है, परंतु उनके कृत्य सद्ग्रंथ समाज में बहुत काल तक बने रहते हैं। कई ऐसे सिद्धांत काल क्रम से लुप्त जैसे हो गए थे, परंतु उन सिद्धांतों के सद्ग्रंथों के मिलने से वे आज भी जीवित हैं। जीवन के उपकार तथा धर्म सिद्धांत वृद्धि के लिए राग द्वेष रहित ज्ञान वैराग तथा सदाचार पूर्ण सद्ग्रंथों की अधिक से अधिक रचना या प्रचार प्रसार होना चाहिए। हाँ, लेख प्रबंध अनुभवपूर्ण, आकर्षक, क्रमबद्ध, शैली युक्त, नवीनता एवं विलक्षणता लेते हुए हो। अनावश्यक स्याही कागज नष्ट करने से क्या लाभ, जिससे जनता लाभ ही न उठा सके। चाहे विरक्त की रचना हो, चाहे गृहस्थ की रचना हो, चाहे आचरणहीन ही रचना क्यों न हो, सद्ग्रंथों का सदैव आदर करें, क्योंकि उनके नित्य निर्गुण उनके सत्य निर्णय तो शुद्ध ही है। एक शराबी भी जब किसी को सीख देता है तो सही ही सीख देता है, भले वो स्वयं उस सीख को अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाता, लेकिन दूसरे के लिए वो सही ही होता है। अगर उसका प्रयोग किया जाए तो हमारे लिए तो काम किया करेगा ही। अब उसके लिए नहीं करता क्योंकि प्रयोग ही नहीं करता है। अब कोई भोजन करे तो पेट तो भरेगा, चाहे वो किसके हाथ से मिला है ये अलग बात है, लेकिन पेट तो भरेगा। अब ये है कि प्रभाव, अब एक आदमी आचरण संपन्न व्यक्ति जब कोई बात बताता है तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है और मन पर उसका जल्दी असर करता है, और एक आचरणहीन व्यक्ति जिस ज्ञान को बता रहा है उसके जीवन में वो है ही नहीं, तो उसकी बात थोड़ा से बैठती नहीं है। भले वो सही हो, लेकिन मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सबका अपना अपना स्वाभिमान अहंकार है। आदमी का नित्य दूसरे में बुराई देखने की आदत होती है, इसलिए अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पाता। तो अच्छाइयों को ग्रहण करना ही हमारे लिए धर्म है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का वो सिद्धांत है कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। पारक सिद्धांत का पक्का बोध हो जाने पर गुण ग्रहण की दृष्टि से अन्य मत के धर्म तथा नीति संबंधी सद्ग्रंथों शास्त्रों का भी अध्ययन करना उचित है। अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना अच्छी बात है, लेकिन पारक सिद्धांत का पूरा बोध हो तब, नहीं तो अन्य ग्रंथों में भटकाव बहुत है। अपने से दूर ले जाने वाले बात ज़्यादा हैं। अक्सर ग्रंथों को पढ़ करके अथवा प्रवचन सुन करके ही तो लोग भटकते हैं। महिमावान शब्दों को सुन करके देवी देवता भगवान के नाम पर तमाम बातें दुनिया में फैली है, और उन्हीं को लेकर के लोग उलझ जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए पहले अपने स्वरूप को समझें, जानें और उसका बोध रखें, और यह बोध संत ग्रंथों, सद्ग्रंथों और संत गुरुजनों से होता है। तो उनकी सत्संग करें। कितने लोग कहते हैं कि हमें सद्ग्रंथ अध्ययन का समय नहीं मिलता, परंतु यह कहना ठीक नहीं है। समय मिलने पर तो साधारण काम किया जाता है, समय मिलने पर तो साधारण काम किया जाता है। मूल काम, अच्छा काम, कहना चाहिए कल्याण से संबंधित काम तो सबसे पहले करना चाहिए, और उसी के लिए समय नहीं निकलता है। उसके लिए तो जरूर समय निकालना चाहिए। यह कोई नहीं कह सकता कि समय ना मिलने के कारण हम टट्टी नहीं जाते, या 10 दिन हो गए भोजन नहीं किए। जैसे टट्टे लघुशंका जाने, भोजन शयन रोजगार व्यापार करने के लिए समय निकाला जाता है, वैसे बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण सद्ग्रंथ अध्ययन समझ लेंगे, तब ऐसा नहीं कहेंगे कि समय नहीं मिलता। समय कोई कागज का बंडल नहीं है कि लपेट कर रखा हो और वहाँ मिलता हो। दिन रात में 24 घंटे का समय अमीर गरीब राजा रंग सबको
समान भाव से मिलता रहता है। मनुष्य को निर्धारित करना पड़ता है कि अपने 24 घंटे के समय में मुझे क्या क्या काम करने हैं। हमें नित्य अधिक से अधिक समय तक सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन का क्रम सिलसिला किसी दिन भी टूटना नहीं चाहिए। समय कम हो तो एक ही पृष्ठ पढ़ें, परंतु क्रम न तोड़ें। किसी दिन कारणवश बिल्कुल ही समय ना हो तो सद्ग्रंथ को खोलकर केवल एक ही पंक्ति देख लें, जिससे क्रम न टूटने पावे। ऐसा नियम रखने से मन पर अदब रहता है और वह कार्य होता रहता है। जैसे नहाने का क्रम बन गया है, बिना नहाए मन संतुष्ट नहीं होता। उठने का क्रम बना लेते हैं लोग कि मुझे 5 बजे उठना है। अब यहाँ का नियम है 5 बजे उठना है। 4 बजे घंटी बजती है तब भी 5 बजे उठते हैं। तो अब उस समय उठेगा ही, घंटी नहीं बजेगी तब भी उठेगा, क्योंकि वो मन में वो नियम बन गया है। अगर वो 4 बजे का नियम बना ले तो घंटी बजे या न बजे उठ जाएगा। तो जैसा हम नियम बना लेते हैं, क्योंकि नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे शिव को, वही जीव वही शिव। जब हम नियम बना लेते हैं तो उसके प्रति हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, और फिर प्रेम जहाँ है वहीं तो जीव का अनुभव है। जहाँ प्रेम ही नहीं है, निर्दयता है, तो वहाँ जीव का अनुभव कैसे हो सकता है? वहाँ तो हिंसा है, कटुता है, दुख है, पीड़ा है, उलझने हैं। जहाँ प्रेम है, दया है, करुणा है, वहीं तो जीव का अनुभव है, वहीं तो धर्म है। धर्म लोग मूर्तियों को पूज कर मानते हैं। मूर्तियों को पूज लिए, धर्म हो गया। जहाँ पर धर्म मानना चाहिए वहाँ लोग धर्म मानते नहीं। जीवों पर दया करना ही धर्म है। अपने मन में दया धारण करना ही धर्म है। जीवन को अच्छे ढंग से जीना, कटुता का व्यवहार न करना ही धर्म है। एक दूसरे के लिए सुख देने की भावना ही धर्म है। ये नहीं कर पाते हैं, और यही करना चाहिए, क्योंकि धर्म का यही असली स्वरूप है। और अंततः अपने स्वरूप को समझना और उसमें ठहरने का अभ्यास करना ही सच्चा धर्म है। नित्य सद्विचार। नित्य जितना बन सके समय निकालकर एकांत का सेवन करें और निम्न प्रकार से विचार तथा विवेक करें। शरीर क्षणभंगुर है, यह पता नहीं कब नष्ट हो जाएगा, अतएव मुझे शीघ्र चेत में आना चाहिए। अपने आप पर जब विचार करेंगे, विवेक करेंगे, तो ऐसे शब्द आपके अंदर आएंगे, मैं यह गंदा शरीर नहीं हूँ, और न मैं प्राण, मन तथा मस्तिष्क ही हूँ। इन सबों का दृष्टा मैं शुद्ध अविनाशी चेतन हूँ। इन जड़ वस्तुओं का लोभ तथा प्राणियों का मोह ही जीव के लिए फांसी है। शरीर छूटते समय ये काम नहीं आएंगे। अतः सबसे अपने मन को छुड़ाना ही हमारा कर्तव्य है। ऐसा अपने मन को समझाना चाहिए, क्योंकि मन समझ जाए तो मानो पूरी दुनिया समझ गई। हमारा मन नहीं समझता है और दुनिया को समझाने में हम लगे रहते हैं। इसलिए अपने मन को समझाना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ध्यान करना है, तुम्हें सत्संग करना है, तुम्हें संतों के दर्शन करना है, तुम्हें एकांत में अपने आप का अनुभव करना है।